नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। दोस्तों कहते हैं कि पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, जो अग्नि को साक्षी मानकर उसके 7 फेरे लेते हैं और 7 जन्म तक साथ निभाने के वादे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद शायद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी चालाक सी पत्नी जो अपने पति से खुश नहीं होती है तो वह ऐसा काम करती है कि आप भी अगर इस कहानी को पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन कहानी को सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूँ तो सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँच सके। कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश में। एक जिला पड़ता है ग्वालियर जिला। उसी जिले में मनोज नाम का एक लड़का अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहा था। जी हाँ दोस्तों, जो उसकी पत्नी थी उसका नाम अंजना था। अंजना दिखने में काफ़ी खूबसूरत और एक पढ़ी लिखी लड़की और हट्टी खट्टी लड़की थी। अंजना भी अपने पति से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और वहीं दूसरी तरफ जो मनोज होता है वह भी अपनी पत्नी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन साथ में बिता रहे थे। लेकिन ऐसे ही वक्त बीतता जा रहा था, काफ़ी लंबा समय हो जाता है, लेकिन जो अंजना होती है अभी तक उसके एक बच्चा तक नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, वह काफ़ी परेशान रहती है और सोचती है कि आखिरकार बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है। वह अपने पति को प्यार करने के लिए लगातार कहती थी। उसका पति भी पूरी कोशिश करता कि वह अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करे और उसे बच्चा दे, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी उसके बच्चा नहीं हो पा रहा था। ऐसे करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक जो अंजना होती है उसको बच्चा नहीं होता है। एक दिन अंजना अपने पति से कहती है कि क्यों ना हम दोनों डॉक्टर को चेक कराएं, शायद हम दोनों में से किसी एक के पास तो कमी ज़रूर होगी, इसलिए हमारे बच्चा नहीं हो रहा है। तो हम चलकर डॉक्टर को चेक कराते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, शायद कोई सॉल्यूशन मिल जाए इसका। तो इस पर उसका पति राज़ी हो जाता है मनोज और कहता है कि ठीक है चलो, आज मैं ऑफिस की छुट्टी रखता हूँ। दोस्तों वे चले जाते हैं डॉक्टर के पास और अपना चेकअप कराने लगते हैं। चेकअप जब कराते हैं तो जो मनोज होता है उसमें से कमी निकलती है, उसमें वो ताकत नहीं होती है कि वो बच्चा पैदा कर सके। लेकिन जो डॉक्टर होता है वह अंजना को कुछ भी नहीं बताता है, क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह उसके सामने ही अंजना को सब कुछ बता देगा तो कहीं ना कहीं जो मनोज होगा वह नाराज़ हो जाएगा। एक दिन जो मनोज होता है वह अपने ऑफिस से शाम के टाइम घर पर आता है, तो इस पर बीच में अंजना उसे रोक लेती है और उस पर प्यार जताने लगती है, उसे रोमांस करने लगती है। तो इस पर जो मनोज होता है वो कहता है कि अरे आज तो तुमको बहुत ही प्यार आ रहा है, क्या बात है। तो इस पर कहती है कि प्यार तो हमेशा ही आता है आप पर, लेकिन आप प्यार करते कहाँ हो। तो इस पर मनोज इस बात को टाल देता है और कहता है कि मेरा मूड नहीं है, मैं थक चुका हूँ, प्लीज़ मुझे फ्रेश होने दो और उसके बाद मुझे आराम करना है। दोस्तों अपनी पति को साइड में हटाकर वह बाथरूम के अंदर चले जाता है और फ्रेश होकर आराम से अपनी नींद निकालता है। लेकिन जो दूसरी तरफ उसकी पत्नी अंजना होती है वह काफ़ी परेशान होती है उससे। उसको पता था कि जो प्रॉब्लम है उसके पति में ही है, इसलिए वह बच्चा नहीं दे पा रहा है। मन ही मन काफ़ी सोचकर अंजना भी परेशान होती है, लेकिन अंजना के दिमाग में कुछ चीज़ें अचानक से उल्टी सीधी चलने लगती है। वे अपने कॉलेज टाइम का जो दोस्त होता है, जो बॉयफ्रेंड होता है, उसके पास मैसेज करती है, तो इस पर वापस से उसका रिप्लाई आता है। तो अंजना कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, कुछ काम है। दोस्तों उसे कुछ गार्डन का एड्रेस दे देती है और अपने पुराने बॉयफ्रेंड को उस गार्डन में बुला लेती है मिलने के लिए। अंजना का भी काफ़ी टाइम मैसेज आने के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वह भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। वह उसकी बात को मान लेता है और तुरंत ही उस गार्डन में आ जाता है जहाँ की लोकेशन अंजना ने भेजी थी। दोनों जाकर दोस्तों आपस में मिलते हैं, आपस में बातें करते हैं। तभी अंजना कहती है कि मेरे पति में वो दम नहीं है, वो मुझे प्यार नहीं करते हैं, इसके कारण मेरे बच्चा नहीं हो पा रहा है। तो क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो क्या, और तुम मेरे बच्चा पैदा कर सकते हो, मैं तुमसे बच्चा चाहती हूँ। तो इस पर जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो कहता है क्या कहना चाहती हो, मैं समझ चुका हूँ। अंजना कैसे भी करके
जो अपना पुराना बॉयफ्रेंड होता है, दोस्त होता है रवि, उसको कैसे भी करके मना लेती है और उसे राज़ी कर लेती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो उसका बॉयफ्रेंड होता है रवि, वो कहता है कि हम मिलेंगे कहाँ, किस जगह मिलेंगे, ऐसे तो खुले आम तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस पर जो अंजना होती है वो कहती है अपने बॉयफ्रेंड रवि को कि तुम टेंशन मत लो, मैं मेरे पति को नींद की गोली दे दूंगी और तुम रात के समय मेरे घर आया करना और हम दोनों प्यार करेंगे और तुम मेरा बच्चा पैदा करना। ये सुनकर जो रवि होता है वो भी अब खुश होता है, क्योंकि जो उसकी हवस थी वो भी अब लगातार पूरी होने वाली थी, जिसके चलते उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। अब दोस्तों, अंजना की प्लानिंग के तहत अंजना वही कर रही थी जो उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताया था। वह शाम को जब उसका पति ऑफिस से थका हुआ घर आता था तो वह गहरी नींद में सो जाता था, लेकिन दोस्तों नींद से पहले वह दूध में नींद की गोली मिला कर देती थी, जिसके कारण वह गहरी नींद में सो जाता था। और सोने के बाद दोस्तों वो काम करती थी जो एक पति पत्नी के साथ करते हैं। दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मिलकर रंगोलियाँ बना रहे थे और वहीं दूसरी तरफ उसके जस्ट पास ही लेटा हुआ अंजना का पति मनोज, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह तो गहरी नींद में सोया हुआ था, वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। वक्त ऐसे ही बीता जाता है, काफ़ी समय बीत जाते हैं, दोनों एक दूसरे के संबंध में रहते हैं और लगातार मिलते रहते हैं और लगातार दोनों के बीच में बातचीत चलती रहती है। जो मनोज होता है उसको भनक तक नहीं होती है कि जो उसकी पत्नी है वह किसी और के साथ रंगोलियाँ बना रही है, किसी और से बच्चा पैदा करवाने की तरीका ढूंढ रही है। यहाँ दोस्तों वह तो अपने काम से काम रखता था और जब भी उसे मौका मिलता था तो वह अपनी पत्नी से काफ़ी प्यार करने की सोचता था, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी उसके साथ खुश ना रहकर अपने बॉयफ्रेंड रवि से काफ़ी खुश थी। वह हमेशा मिलती थी और अपनी हवस अपने बॉयफ्रेंड से निकलवा रही थी। दोस्तों एक दिन जो मनोज होता है वह अपने ऑफिस के काम से अपने ऑफिस चले जाता है सुबह के टाइम नाश्ता वास्ता कर और उसके बाद जो अंजना होती है वह अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है और अपने घर बुला लेती है। जी हाँ दोस्तों, रवि को अपने घर बुलाकर कुछ बातचीत करने लगती है। जो रवि होता है उस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, वह तुरंत से अंजना को बाहों में भर लेता है और उसे प्यार करने लगता है, लगातार उसे प्यार करता जा रहा था। तो इस पर अंजना रोक लेती है उसे और कहती है कि रुको, मैं चाहती थी वो चीज़ मेरे साथ हो चुकी है, अब मेरे बच्चा लग चुका है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम दोनों कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। तो इस पर जो बॉयफ्रेंड होता है उसका वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा, लेकिन आज के लिए मैं वो चीज़ करना चाहता हूँ जो तुम्हारे साथ हमेशा करता आ रहा हूँ। तो इस पर अंजना मान जाती है और वो काम करने लगती है जो रवि के साथ काफ़ी टाइम से कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जो रवि होता है वह चुपचाप से अपना फ़ोन निकाल कर एक पीछे गमला होता है उसमें अपना कैमरा चालू कर गमले में रख देता है और उसके साथ वही काम करता है जो लगातार करते जा रहा था और उस सब की वह वीडियो उस फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, वह ये काम निपटा कर अपने घर चले जाता है। जब रवि फिर से एक बार उसे अप्रोच करता है ये सब करने के लिए तो वह मना कर देती है। तो इस पर उसे सीधा धमकी देता है और कहता है कि मैंने तुम्हारी वीडियो बना ली है और अगर मैंने जो कहा वो नहीं किया तो मैं तुम्हारी वो हसर करूँगा, वो हालत करूँगा कि तुम देखती रह जाओगी। जी हाँ दोस्तों, तुरंत से उसके पास वीडियो भेजता है। अंजना उस वीडियो को देखकर काफ़ी डर जाती है, घबरा जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि मैं क्या करूं। उसके सामने हाथ जोड़ने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि प्लीज़ रवि इसे डिलीट कर दो, ऐसा मत करो, तुम तो धोखेबाज निकलो। तो इस पर रवि कहता है कि अच्छा तुम्हारा काम निकल चुका है तो धोखेबाज हो गया हूँ और इतने दिनों से कर रही हूँ, मैं तो धोखेबाज नहीं हूँ। अब जो रवि था उसे ब्लैकमेल के बहाने अपने पास बुलाता था और फिर से लगातार प्यार करता था। वो प्यार दोस्तों ज़बरदस्ती का प्यार, जिसे अंजना चाहती नहीं थी, क्योंकि अंजना का काम तो पहले ही निकल चुका था, उसके पेट में बच्चा लग चुका था, जिसके चलते अब वे आगे कुछ नहीं चाहती थी। वे तो सिर्फ और सिर्फ अपनी पति और अपने लिए एक खूबसूरत सा बच्चा चाहती थी। वो काम रवि से हो चुका था, लेकिन जो रवि था वह उसे ब्लैकमेल करने लग गया था, उसे गलत यूज़ करने लग गया था। वक्त ऐसे ही बीतता जा रहा था।
अब अंजना फिर से वही काम कर रही थी, लेकिन वो काम अपनी मर्जी से नहीं बल्कि ज़बरदस्ती के रिश्ते से कर रही थी। लेकिन इसकी भनक मनोज को नहीं पता होती है। एक दिन जो रवि होता है वो सीधे अंजना के घर आता है और वही काम करता रहता है लगातार, जो दोस्तों उसने पहले भी उनके साथ किया था। लेकिन जो मनोज होता है वह अपने ऑफिस के काम से चले जाता है, लेकिन रास्ते से वह वापस मुड़ जाता है क्योंकि जो अपना मोबाइल का चार्जर होता है वह अपने घर ही भूल जाता है, जिसके चलते वह घर में आता है तो देखता है कि जो उसकी पत्नी अंजना और वहीं जो दूसरी तरफ उसका बॉयफ्रेंड रवि, वे दोनों रंगोलियाँ बना रहे हैं, आपस में प्यार कर रहे हैं। ये सब देखकर दोस्तों उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वे क्या करे। वह जोर से चिल्लाता है अपनी पत्नी पर, कहता है कि अंजना ये क्या कर रही हो तुम्हें शर्म तक नहीं आ रही है क्या। इस पर वह कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ये मेरे साथ ऐसा वैसा कर रहा है। लेकिन वह एक नहीं सुनता है दोस्तों, और कुछ निकुली चीज़ से उस लड़के पर वार करता है, रवि पर वार करता है और उसे वहीं लौटा देता है। जी हाँ दोस्तों, वहाँ तुरंत पुलिस आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है, और जब बयान लेती है तो साफ साफ कहता है कि मेरी पत्नी किसी और के साथ आशिकी लड़ा रही थी, जिसके चलते मैंने ऐसा कदम उठाया। तो इस पर अंजना भी कहती है कि मेरे पति से मैं खुश नहीं थी, वो मुझे वो चीज़ नहीं दे पा रहा था जो मैं चाहती थी, इसलिए मैंने भी ये कदम उठाया। ये सब सुनकर दोस्तों दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और सज़ा सुनाई जाती थी। ये है दोस्तों कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।